हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेटा मंक। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे या समझेंगे, जो कि कई बार मतलब अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो तो 5 6 7 बार, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि क्वेरी एग्जीक्यूशन कैसे होता है सीक्वल में। तो जब आप क्वेरी एग्जीक्यूशन की बात करें, सबसे पहले तो दो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक होता है एग्जीक्यूशन और दूसरा होता है राइटिंग अ क्वेरी। तो जब आप क्वेरी लिखते हो तो उसका कुछ पैटर्न ऐसा होता है, तो इसको हम लोग कैप्स में रखेंगे। सेलेक्ट करते हो आप मे बी ए बी सी, ओके। उसके बाद एक एग्रीगेट फंक्शन आता है। एग्रीगेट फंक्शन आने के एग्रीगेट फंक्शन समझ लो कि सैलरी से आ रहा है एज ए। फिर आ गया एक टेबल का नाम, फिर टेबल का नाम के साथ आपको फिर इनर जॉइन मान के चलो कि एक इनर जॉइन भी लगाना है। हम लोग वो सारा कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे जो कि मोस्टली यूज़ होता है। टेबल टू ऑन ए डॉट आई डी, ये सारे डमी टेबल और डमी वेरिएबल पे ही है, तो इस क्वेरी को हम लोग रन नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि लिखा कैसे जाता है। इनर जॉइन लगा दिए। उसके बाद एक क्लॉज आता है आपको वेयर मे बी सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1000। फिर ग्रुप बाय, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप बाय ए। फिर हम लोग यहाँ पे हैविंग भी मान के चलो, अगर आपकी क्वेरी में हैविंग है तो फिर हैविंग को भी यहाँ रख देते हैं। हैविंग में भी काउंट डिस्टिंक्ट आईडी इज़ ग्रेटर देन 1 और समथिंग 0 मे बी। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आ जाएगा ऑर्डर बाय ए डिसेंडिंग और समथिंग, और लेट बी ए। और फिर आता है लिमिट ऑफसेट, ठीक है। तो जब कोई ये बोल रहा है कि क्वेरी लिखते कैसे, तो उसका ये ऑर्डर है। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100% ऑफ द टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा जो ये देखना चाहता है कि आपको ये फ्लो आता है कि नहीं। मैक्सिमम अगर कहीं कन्फ्यूज़न भी आपको डालने का ट्राई करेगा तो वो यही रहेगा, ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय, इसका क्या मतलब सीक्वेंस है। बट मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वे ऑफ राइटिंग अ क्वेरी। क्वेश्चन इन जनरल जो रहता है वो एग्जीक्यूशन पार्ट पे होता है कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, क्योंकि अगर आप पाइथन या फिर कोई और दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे तो आपको पहले एक वेरिएबल को डिफाइन करना होता है और उसके बाद आप उसको प्रिंट करते हो। x+5 कुछ ऐसा प्रिंट कर दिया तो 5। तो ये लाइन अगर 13 नंबर लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गया तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा प्रोग्राम का, क्योंकि पहले हम लोग वेरिएबल को लाइन नंबर 12 में डिफाइन किए हैं, फिर उसको यहाँ पर डिफाइन किए x+5 किए हैं। लेकिन सिक्वल में ऐसा नहीं होता है। सिक्वल में ऐसा नहीं है कि जब बैकएंड में क्वेरी जाएगा तो पहले सेलेक्ट करेगा ए, फिर उसको फ्रॉम फिर वो टेबल ए में खोजेगा, फिर उसको एक इनर ज्वाइन करेगा। इनर ज्वाइन करने के बाद उसको पता चलेगा ए डॉट आई डी से करना है या बी डॉट आई डी से करना है। ऐसा नहीं होता। सिक्वल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सिक्वल में पहले मतलब इस पूरे ऑर्डर को ही आप एक तरह से सोच सकते हो कि ये काफ़ी अलग रहता है। तो एक हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे सिक्वल में एक्चुअली वर्क करता है। ये पिछला कम सम का क्यूमुलेटिव सम का एक एग्जांपल था, उसका वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है क्यूमुलेटिव सम पे। तो हम लोग अगर देख रहे हैं टेबल ए है ये, और से सपोज एक और टेबल है टेबल बी। यहाँ पे एक आईडी कॉलम है, यहाँ पे आईडी और सैलरी कॉलम है, ठीक है। अब जब हम लोगों के पास ये डेटा है तो सबसे पहले अगर हम क्वेरी लिख रहे हैं, इस क्वेरी को भी एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे साइड में पेस्ट कर लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना दिख रहा है। ओके, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये कोड है। और यहाँ पहले अगर आप देखोगे कि एक मिनट यार, इसको एक काम करते हैं, नीचे चिपकाते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ए टेबल 1 को हम लोग ए दे दिए, टेबल 2 को हम लोग बी दे दिए। तो सीक्वल कभी भी शुरू करेगा, आप ये सोचो, मतलब लॉजिकली सोचो, उसके बाद हम लोग खुद देखेंगे कि कितना लॉजिक सही बैठ रहा है। अगर सीक्वल को ये क्वेरी करना है तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट नहीं करना है, उसको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से टेबल को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक बेस होना चाहिए, राइट, कि मेरे पास टेबल ए है, टेबल बी है, टेबल सी है। ये सारा एक बेस पता होना चाहिए कि कौन से टेबल को पहले हमको हिट करना है। तो क्वेरी जब भी स्टार्ट होता है सीक्वल का, तो सबसे पहले जो कोड, जो सबसे पहले कीवर्ड एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम। मतलब अच्छा हाँ, एक और चीज़ की फ्रॉम जो होता है वो पहला टेबल होता है जहाँ से क्वेरी को पुल हो, मतलब क्वेरी जहाँ से स्टार्ट होता है।
एक बार सीक्वल को पता चल गया है कि कौन, अब फ्रॉम जैसे एग्जीक्यूट होगा तो सीक्वल को पता चल जाएगा, सीक्वल इंजन को पता चल जाएगा कि हाँ कौन से टेबल है जो पहला टेबल है जिसको हम लोग को हिट करना है। अभी उसको ये पता नहीं है कि इस टेबल का कोई यूज़ है भी कि नहीं, हो सकता है हम लोग ए से कुछ उठाए ही ना। तो सबसे पहले फ्रॉम यूज़ होता है, पहले सबसे पहले फ्रॉम हिट होता है। उसके बाद जो आता है वो होता है आपका ज्वाइन। ठीक, तो बेसिकली अभी सीक्वल कर क्या रहा है कि वो सारे ज्वाइन को देखेगा। अगर एक ही क्वेरी तो सबसे पहले वो सारे ज्वाइन को देखेगा ताकि आपका पूरा एक सुपर सेट बन जाए। अगर आप 4 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपके टेबल्स ए बी सी 3 टेबल है, तो उसको सीक्वल को क्या चाहिए कि पहले तीनों के तीनों टेबल ज्वाइन रहे और उसके बाद उसको पता चले कि हाँ वेयर किस पे लगाना है, ग्रुप बाय किस पे करना है, हैविंग किस पे करना है। पहले उसको ये नहीं क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ ठीक है मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है। तो फ्रॉम और ज्वाइन, इनर ज्वाइन, और उसके बाद आता है आपको ऑन। तो फ्रॉम, ज्वाइन और ऑन ये तीनों सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये तीनों को एग्जीक्यूट करते ही सीक्वल को पता चल जाए कि हमारे पास टेबल कौन सा है। अब उसके पास एक मास्टर टेबल, बेसिकली इसको टेबल भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मास्टर टेबल, क्योंकि ये मल्टीपल टेबल से बनेगा। और मोस्टली जब आप काम करते हो एनालिटिक्स फील्ड में तो एक टेबल तो खैर सवाल ही नहीं है, बट 8 10 15 20 कितना भी टेबल को ज्वाइन करना पड़ सकता है ताकि आपका एक मास्टर शीट बन जाए, मास्टर टेबल बन जाए जिसमें हर एक डेटा उपलब्ध हो। उसके बाद आप उस पर कोई भी फंक्शन लगाओगे। तो एक बार फ्रॉम, ज्वाइन और ऑन आपका एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद कंडीशन जो सबसे पहले आता है वो फिल्टरिंग का। वेयर कंडीशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, वो बताता है कि कितना लाइन को फ़िल्टर करना है, क्या फ़िल्टर करना है। अब मान लो आपको फ्रॉम, ज्वाइन और ऑन करने के बाद टोटल जो आईडी है, जैसे मान लो आप ये कि यहाँ पे 6 7 8 9 10, यहाँ 10, यहाँ पे हम लोग 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं और एक बार ये ज्वाइन होने के बाद मेरे पास 10 रो आ गया। अब 10 रो आ गया तो मेरे को पता है कि वही लेना है वैल्यू जिसमें सैलरी ग्रेटर देन 6000 हो या फिर सैलरी ग्रेटर देन 1000 हो, और मान के चलो कि ये सारा का उससे कम ही सैलरी है। तो वेयर कंडीशन क्या करता है, फ़िल्टर आउट कर देता है। अब इतना जो ये सब कुछ जो सेलेक्ट हो गया था, टेबल ए बी दोनों टेबल से सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद, अब अगर पहले ही आप बता दोगे कि हाँ मेरे को वो डेटा ही नहीं चाहिए जिसमें 111 सैलरी हो, तो ये सारा कुछ हो जाएगा डिलीट। ये सारा डिलीट हो गया वेयर कंडीशन से। अब वेयर कंडीशन एक मेजर फ़िल्टर लगा देता है। वेयर के बाद जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय एग्जीक्यूट क्या करता है, ग्रुप बाय से ये होगा तुम्हारा कि कोई भी एग्रीगेट फंक्शन है, कोई भी एग्रीगेशन अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली ग्रुप बाय भी क्या करता है, ग्रुप बाय भी इस डेटा को और छोटा कर देता है। तो जैसे अगर मान लो एक और डेटा रहता है जिसमें उसका सैलरी 4000 रुपये होता है, तो इसी क्वेरी को अगर आप रन करते तो ये रो कन्वर्ट होकर फिर 5 रो में ही कन्वर्ट हो जाता और 1 के अगेंस्ट आ जाता आपका 5000 और बाकी एज इट इज़ कॉपी हो जाता। तो ये भी क्या कर रहा है, ग्रुप बाय भी एक तरह से डेटा को छोटा ही करता है। अगर कोई भी डेटा रिपीटेशन नहीं तो डेटा एज इट इज़ उतना ही रो को फेच करेगा। अगर डेटा है रेपिटेटिव तो वो ग्रुप हो जाएगा। तो इसके बाद वेयर के बाद आ गया अपना ग्रुप बाय को एग्जीक्यूट हो गया। फिर हो गया हैविंग। अब हैविंग भी वही चीज़ करता है। तो ये 3 चीज़ अभी तक तो हम लोग के पास 3 चीज़ जो फिल्टर कर रहा है, लेकिन सबसे पहले फिल्टर कर रहा है वेयर, क्योंकि वेयर डायरेक्ट रो पे काम करता है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय पहले रोल अप करता है, रोल अप मतलब बेसिकली एग्रीगेट करता है, और हैविंग क्या करता है, इस पे फिर एक एडिशनल फिल्टर लगाता है। अब मेरे पास मास्टर टेबल सबसे पहले बना था, उसके बाद फ़िल्टर कर दिए। तो मान लो शुरू में तुम्हारे पास 1000 लाइन था जो भी आउटपुट निकल रहा था उसका। वेयर कंडीशन लगाने के बाद 600 लाइन बचा। एक ग्रुप बाय भी लगा दिए सम का या फिर किसी चीज़ का, तो मेरे पास 200 लाइन बचा। हैविंग लगाने के बाद मेरे पास 100 लाइन बचा। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 3 फिल्टर यूज कर चुके हैं। अब हमारे पास अब देखना है कि अब क्या मतलब ये होगा, रन करेगा। तो एक और चीज़ होता है वो होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट भी अगर आप देखो बेसिकली हर एक चीज़ में हम लोग वही कर रहे हैं कि डेटा ही कम कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट में क्या काउंट होता है कि कितना मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू है इस पूरे सेट में। तो अगर 111 अगर इतना ग्रुप बाय करने के बाद भी आपका बचा हुआ रह जाता है, मतलब कि अभी भी रेपिटेशन है, तो आप डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट का यहाँ पे तो केस यही है कि 1 से 5 तक डिस्टिंक्ट काउंट भी यहाँ पे 5 ही आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप डिस्टिंक्ट लेते हो तो फिर डेटा कम हो जाता है। जैसे अगर आप कहो कि कौन कितना, जैसे अगर कोई टेबल है जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, सारा एग्रीगेट करने के बाद भी अगर आपको डेली लेवल पे कॉल, अगर आपको ये देखना है कि टोटल कितने लोग कॉल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डे, तो आप क्या करोगे, आप डिस्टिंक्ट करोगे फ़ोन नंबर पे। जैसे ही फ़ोन नंबर पे डिस्टिंक्ट करोगे तो अगर एक बंदा 10 बार भी कॉल किया हो तो उसका 1 बार रिकॉर्ड आएगा, और 1 बार भी कॉल किया तो उसको 1 बार रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ ऐसे डिस्टिंक्ट फिल्टर आउट करता है। अब डिस्टिंक्ट
अब इतना सारा फ़िल्टर आउट होने के बाद अपने पास क्या रहता है कि एक सेट रिकॉर्ड बन गया। अब मेरे पास आ गया 50, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट ये है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब डेटा मेरे पास फाइनल सारा कंडीशन और फिल्टर लगाने के पास मेरे पास डेटा बचा है 50 लाइन का। लेकिन जरूरी नहीं कि हम अपने सीनियर को या फिर अपने रिपोर्ट में 50 के 50 लाइन को दिखाएं। तो इसको कम करने का सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर कुछ ऑर्डरिंग करना है, अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को रैंडम नहीं, अगर आप ये बार बार रन करोगे विदाउट ऑर्डर बाई, तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं हो, मतलब 1 2 3 4 5 की जगह पे शुरू में 3 आ जाए, फिर 2 1 4 5 ऐसा कुछ आ जाए, तो आप ऑर्डर कर देते हो। अब ये बता देते हो कि 50 लाइन तो मेरे पास हो गया, 50 लाइन को भी हटा दो, यहाँ पे आ गया 5 लाइन और यही 5 लाइन है, ये 5 लाइन आ गया। अब इसको ऑर्डर भी करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या फिर आईडी से करेंगे या फिर हम सैलरी से करेंगे, सैलरी से जो भी करेंगे या फिर आईडी से करेंगे वो यहाँ लिख देंगे कि भाई अब मेरे पास पूरा जो डेटा आ गया, अब इसको कर दो तुम ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय इसके बाद एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हम लोग करेंगे लिमिट। ऑर्डर बाय में कोई भी नंबर ऑफ रो कम नहीं होता है, बस वो ऑर्डर होता है। नो रो इज रिड्यूस्ड। लिमिट जब हम लगाते हैं तो हम लोग एक्चुअली रो को रिड्यूस करते हैं। इसको भी ठीक कर ही देते हैं, ओके। लिमिट जब लगाते हैं, अब लिमिट पे अगर हम लिख दिया लिमिट 3 लिमिट 2 और ऑर्डर बाय कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सिर्फ यही दोनों होगा, यही दोनों सिर्फ सेलेक्ट होगा। लिमिट 2 लगा दिए और फिर एक आता है लास्ट में आता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट ये बताता है कि कितना छोड़ के उठाना है। तो अगर लिमिट 2 ऑफसेट 3 लिखा हुआ है तो 3 को छोड़, मतलब अगर ऑफसेट का वैल्यू 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 को लीव कर देगा और उसके बाद 2 ले लेगा। तो ये पूरा ऑर्डर ही है जिससे क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप देखोगे तो सेलेक्ट फ्रॉम, इनर ज्वाइन, वेयर, अच्छा ये सेलेक्ट छूट गया, सॉरी, सेलेक्ट आता है यहाँ। अब यहाँ हम लोग बताते हैं कि कितने डेटा को सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कॉलम्स को सेलेक्ट करना है। ये सारा कंडीशन लगा दिए, इससे मेरा फिल्टर हो गया कम, मतलब कि मेरा डेटा का वॉल्यूम हो गया कम। लेकिन सेलेक्ट से हम लोग एक्चुअली बताते हैं कि कौन कौन से कॉलम हम लोग को लेने हैं। अब ये सेलेक्ट कॉलम में हम लोग जो कॉलम नेम देंगे उसके ऊपर ही हम लोग डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट और सेलेक्ट साथ में ही आएगा। सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही डिस्टिंक्ट को हम लोग लिखते हैं। लेकिन एक बार जब मेरा डेटा यहाँ पे आ गया, मेरा पूरा डेटा, ये पूरा एक मास्टर टेबल बन गया। मास्टर टेबल से अब उसको अपने यूज़ के टेबल का बनाना है। अगर मेरे मास्टर टेबल में 1000 रो है और मेरे को उस पर कुछ कंडीशन लगाना है जिससे कम हो जाएगा, तो हम लोग वेयर और ग्रुप बाय और हैविंग से उसको फिल्टर कर देते हैं। अब ये सारे फिल्टर करने के बाद हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट डालते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो कॉलम का नाम वेयर में लिखा हो उसको सेलेक्ट में डालना ही है। वेयर इज जस्ट अ कंडीशन, जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सेलेक्ट हो सकता है आप डिस्टिंक्ट सैलरी करो और वेयर आईडी इज़ ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 3, ये करोगे आप तो सेलेक्ट में आपका वो रो आ रहा है, वो कॉलम आ रहा है जो कि एक्चुअली वेयर कंडीशन में है भी नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट है। वेयर कंडीशन सिर्फ रो को हटाता है, ग्रुप बाय रोल अप करता है, हैविंग फिल्टर करता है, सेलेक्ट में आप कॉलम नेम डालते हो और डिस्टिंक्ट भी उसी का पार्ट है जहाँ आप डिस्टिंक्ट कॉलम नेम डालते हो। उसके बाद रिपीट होगा आपका ऑर्डर बाय, जहाँ पे आप कुछ नहीं करते हो, उसके रो को रिड्यूस नहीं करते हो, बस उसको अरेंजमेंट दूसरे तरीके से करते हो। लिमिट में एक्चुअली आप वैलिड रोज़ को भी रिड्यूस करते हो, वैलिड रोज़ को भी रिड्यूस करते हो और ऑफसेट में भी आप वैलिड रोज़ को रिड्यूस करते हो। ये एक पूरा डंप है, ये फिल्टर है, ये सिलेक्शन है कि क्या क्या सेलेक्ट करना है, और ये वैलिड रोज़ का रिडक्शन है। तो ये 4 पार्ट है। यही तरीका है जिसमें हम लोग पूरे क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है। तो जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो पहले आप सोच लो। हो सकता है आप ये इसको याद करने का ट्राई करो कुछ निमोनिक्स बना के कि हाँ फ्रॉम, ज्वाइन, जे, एफ, जे, ओ, डब्ल्यू करके, इससे कोई फ़ायदा नहीं। पहले आप सोच लो कि सबसे पहले आप मास्टर टेबल बनाओगे, उसके बाद आप उसको फ़िल्टर करोगे, फिर कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करोगे जो आपको अपने रिपोर्ट में दिखाना है, उसके साथ डिस्टिंक्ट लगाओगे अगर लगाने का ज़रूरत है तो। फिर जब पूरा डेटा बन जाएगा तब उसको हम लोग ऑर्डर बाय में डालेंगे, फिर उस पर लिमिट लगाना है तो लिमिट लगाएंगे और ऑफसेट करना है तो ऑफसेट करेंगे। तरीका यही रहेगा, स्टेप्स यही रहेगा और कोड ऐसे लिखा जाता है। तो आप एक बार इन सबको कंपेयर कर लो, एक बार रिवाइज कर लो ये पूरे कॉन्सेप्ट को, और एक बार समझ गए तो समझ गए, उसको फिर याद नहीं करना। बट अगर आप ये इस आंसर अच्छा से दे देते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पे। तो ये अच्छे से कवर कर लेना। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।